पुलिस वालों के सामने क्या एक्टिंग करी तुमने? मैं एक्टिंग की ही कहता हूँ। वो कैसे? हाँ छोटे साहब, हर जगह एक्टिंग करना पड़ता है। मजदूरों के सामने ऐसा एक्टिंग करना पड़ता है कि सेठ लोग ठग है, और सेठ लोग के सामने एक्टिंग करके डराना पड़ता है कि मजदूर लोग भड़क गए, अभी मिल बंद। रघु, कैसे आदमी हो तुम? ये मिल के मालिक हैं और इनके सामने ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, बॉस तो मिल में है ना, लेकिन यहाँ तो हम लोग एक ही जुर्म के पार्टनर है ना। कैसा पार्टनर? खबरदार जो आज के बाद इस हादसे का जिक्र भी किया तो मैं भी भूल गया, तुम भी भूल जाओ। आज से तुम मिल मजदूर रघु और मैं तुम्हारा बॉस। ओके सर, आपका काम हो गया, लेकिन साथ साथ मेरा भी काम हो गया। क्या कहा इन्होंने? तुमने सुना ना? तुम इन्हें भूल जाओ और ये तुम्हें। अगर याद रखोगे तो खुद ही नुकसान में रहोगे। ओके, समझ गया साहब, समझ गया। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए गांव चले जाओ। ये ठीक रहेगा साहब, लेकिन ये पूरे पैसा है ना साहब? यकीन नहीं आता तो गिनकर दिखाऊं क्या? नहीं 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 नहीं, चलेगा चलेगा। ये तो बताओ कि तुमने हरीलाल को मनाया कैसे? बहुत आसान है साहब। वो क्या है कि वो मेरा गांव का ही रहने वाला है, बस। और क्या, मैंने उसी बात का फायदा उठाया। उसने मुझसे कहा कि सैलरी बांट दो। मैंने जिद किया कि पहली बार बड़े साहब ने भरोसा करके किसी को ये जिम्मेदारी दी है, तो इस बार आप ही अपने हाथों से बांट दे, मजदूर खुश हो जाएंगे। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो गया और मेरी बात मान ली। ऑफिस से फैक्ट्री जाने के बीच में मैंने असली नोट को नकली नोट में बदल दिया, उसको पता ही नहीं चला। रघु, हरीलाल अब चला गया है। अब मिल की सारी जिम्मेदारी अखिल पर है। तुम लोग अपना आपस का झगड़ा सुलझाओ और मिल को अच्छे से चलाओ, बस। बहन जी, अब तो मिल चलने लगी है ना, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना। और फिर बड़े साहब भी तो है, अगर हरीलाल वापस आ गया तो क्या? वो वापस नहीं आएगा। अगर आ गया तो उसका इंतजाम भी कर देंगे। उसे हमेशा हमेशा के लिए भेज देंगे। लेकिन कहाँ जी? वहां जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया? हरीलाल ऐसा कुछ कर सकता है? मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। रचना, इंसान को आईने के दोनों पहलू देखने चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान जज्बाती हो जाता है तो वो धोखा खा जाता है। आपका मतलब है हरीलाल गुनहगार है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है कि वो गुनहगार है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बेकसूर है। समझ में नहीं आ रहा है, ये दुविधा में हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। देखिए जी, आप भले ही दुविधा में हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हरीलाल बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसाएगा उसे? किसी के साथ उसकी दुश्मनी थी क्या? आपको शायद पता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी बहू। जब से हरीलाल यहां पर आया है ना, तब से कांटे की तरह उसकी आंखों में चुभ रहा है वो। सिर्फ इतने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाएगी? तुम जानती हो, ये नकली नोटों का जो सिलसिला है वो बहुत बुरा होता है। पुलिस गुनहगार को बहुत कड़ी सजा देती है। तो इसका मतलब हरीलाल को सजा हो जाएगी? हाँ, अगर वो गुनहगार है तो वो जेल तो जाएगा ही। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बुरा होगा। वो बेचारा तो हमारे भरोसे पर यहाँ पर आया था। जज्बाती मत बनो, दिमाग से सोचो, उसके बाद हम सोच समझकर फैसला कर लेंगे। क्यों भूल गई हो तुम कि हरीलाल बनारस का छठा हुआ बदमाश था? वो हमें मिला,
माता पिता का प्यार उसे मिला, उसने सुधारने का फैसला किया। लेकिन हम कैसे मान लें कि वो पूरी तरह सुधर गया या नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो उसे अपना बेटा कहा है ना, और मुंबई लाने का फैसला भी आपका था। इतनी जल्दी आपका दिल कैसे बदल सकता है? दिल ने बहुत धोखे दिए रचना, इसलिए आजकल दिमाग से सोचता हूं, जब अपना बेटा अपना ही नहीं रहा तो किसी और पर भरोसा कैसे किया जाए। जब अपना बेटा अपना ही नहीं रहा तो किसी और पर भरोसा कैसे किया जाए। कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। देखिए, इसमें सारा कसूर अपनी बहू का है और अखिल भी उसमें शामिल है। अब इतना तो सोचिए कि वो मुंबई में किसी को नहीं जानता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए? हरिलाल को छुड़वा देना चाहिए हमें। रचना, अगर मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने पुलिस को कहा कि हरिलाल बेगुनाह है, बेकसूर है, उसे रिहा कर दीजिए, पता है पुलिस क्या पूछेगी मुझसे? आपके पास कोई ठोस सबूत है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो बेगुनाह है? फिर मैं उनसे कहता हूं कि मेरे बेटे और बहू गुनहगार हैं, उन्होंने ये प्लान रचा था। फिर क्या होगा पता? क्या? उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें अंदर कर देंगे। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। रचना, मां कभी देखती नहीं, उसकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है जब औलाद की बात आती है, जज्बाती हो जाती है। देखो, मैं यहां पिता की हैसियत से नहीं, सच्चाई को देखना चाहता हूं अपनी आंखों से। हरिलाल गुनहगार है तो उसे सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि वो गुनहगार है या नहीं, ये पता जरूर लगाऊंगा। और सबसे बड़ा सबूत तो तुम्हारे सामने है ही, जानती हो ना, जब देवराज की मां हमारे घर आई थी तो पिताजी ने उनका अपमान किया था। मुझे बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और वो गुजर गए। उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं, जानती हो ना। तो मैं दुनिया से लड़ लूंगा, सच्चाई बस मेरे सामने आ जाए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो एक बात का और डर लगने लगा है, कहीं इसमें अखिल और बहू का हाथ हुआ तो उन दोनों को जेल हो जाएगी। रचना, जो मुजरिम है उसे तो जेल जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा। कानून रिश्ते नहीं, जुर्म देखता है, और उसके बाद सजा तो मिलेगी। मेनका, दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गए। उन्हें हरिलाल से तकलीफ थी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? मैं क्या कहूँ मेनका, अब तो वक्त बोलेगा। वक्त को जब बोलना है तब वो बोलेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेनका। अगर मैं कोई कदम उठाती हूँ तो पुलिस अखिल भैया और भाभी को नहीं छोड़ेगी। इससे हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। दुनिया वाले कहेंगे कि ये बहन है या दुश्मन। और वैसे भी आशियाना की वजह से हमारे बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मम्मी और पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दामिनी दीदी, इतनी कम उम्र में तुम्हें जिंदगी के कितने तजुर्बे हो गए। तुम्हारे जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो हरिलाल को ही गलत ठहराती। हाँ मेनका, एक औरत को सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं, यही तो उसका कर्तव्य होता है। और रिश्ते निभाने के लिए उसे कुर्बानी देनी पड़ती है, वही कुर्बानी उसे महान बना देती है। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बात दीदी से मत कहना, वरना वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल देंगी।
डरती हूँ क्या? कॉलेज में एडमिशन हो चुकी है, एक ही दिन में हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा भी सच नहीं बोलना जिससे नुकसान हो जाए। नुकसान किस बात का? मैं तो अकेले रहना चाहती हूँ। मेनका, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। कैसे? तुम्हें पता है मेनका, जब से तुम इस घर में आई हो एक रौनक सी आ गई है। हमेशा शोर शराबा लगा रहता है। अच्छा, शराबी नहीं रहता? शोर, शोर मतलब नॉइस। मतलब मैं गलत हूँ, लोगों को डिस्टर्ब कर देती हूँ? मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं था। तुम्हारे आने के पहले इस घर के माहौल में हमेशा एक टेंशन रहती थी, पर जब से तुम आई हो बस खुशियां ही खुशियां आ गई है। जब भी बात बढ़ने लगती है तुम अपनी दीदी को चुप करवा देती हो। ये क्या कम है? मैं उन्हें मम्मी का नाम लेके चुप करवाती हूँ। मम्मी बहुत गुस्से वाली है, वो उनसे बहुत डरती है। यहाँ पर तुम्हारी दीदी किसी की नहीं सुनती है। अखिल भैया उनके सारे नखरे बर्दाश्त करते हैं, बस इसलिए वो यहाँ मनमानी करने लगी हैं। जिस दिन जीजू ने ठान ली, एक ही दिन में दीदी लाइन पे आ जाएगी। पता नहीं मेनका, वो दिन कब आएगा। तो आप चाहती है कि मेरी दीदी पिट जाए? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस दिन तुम्हारी दीदी इस घर में अपने आप को बहू नहीं बेटी समझने लगेगी, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। वो दिन भी जरूर आएगा। अखिल, जो कुछ भी हुआ है सब आपके कारण, वरना मामला तो ठंडा पड़ गया था। लेकिन आपके आ जाने से खेल में गर्मी आ गई और हम ये जंग जीत गए। जंग अभी जीती नहीं, बस खेल में हमारा पलड़ा भारी हुआ है। हमें जिससे डर था वो तो हमारे रास्ते से निकल गया। अब कोई रुकावट नहीं है, बस मंजिल हमारे सामने है, हमें वहां पहुंचकर एक झंडा गाड़ देना है। यस, आप तो बस कल से ऑफिस जाना शुरू कर दीजिए और सारा काम संभाल लीजिए। क्या तुम अभी तक यही सोच रही हो कि हमारी मिल जोरों शोरों से चलेगी, करोड़ों में कमाई होगी, तुम रानी बनकर राज करोगी? क्योंकि जिस तरह से पापा बातें करते हैं उससे तो यही लगता है कि मिल दोबारा से अच्छी तरह चलने लगेगी। ये एक अंधे का सपना है जो जागते ही अंधेरों में खो जाएगा। पापा भी जो सपना देख रहे हैं ना, वो भी एक दिन टूट जाएगा। रघु की बातों से तुम्हें लगा नहीं कि सबके सामने उसने हाथ जोड़कर बेवकूफ बनाया ताकि पापा के दिल में जगह बना सके और जितना चाहे उतना फायदा उठा सके। बेचारा, उसके दिल की तमन्ना दिल में ही रह गई। कश्ती साहिल पे पहुंचने से पहले ही डूब गई। अब तो वो रिहा होगा भी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग सच जान चुके हैं। मैं तो कहती हूँ उसकी बनारस की वापसी की टिकट भी कटवा दो। बेचारा छूट के आएगा तो उसके पास पैसे भी नहीं होंगे। वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। बाहर निकलने के लिए उसे बड़ा वकील करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पर ये तो नकली नोटों का मामला है, शायद वो कभी बाहर ना निकले, सजा हो जाए। अखिल, अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। बस एक बात का डर है, हमने ये प्लान बनाया है, अगर किसी को भी शक हो गया तो हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अखिल प्लीज डराइए मत। इतने दिनों के बाद खुशियां नसीब हुई हैं, अब जरा इन खुशियों को एंजॉय तो कर लीजिए। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता हमें होशियार रहना पड़ेगा। खासकर 2 लोगों को अपनी मुट्ठी में करके रखना पड़ेगा। कौन कौन? एक रघु और दूसरा राजेश्वर। रघु को मुट्ठी में रखना कौन सी बड़ी बात है? पैसे फेंकते रहेंगे और वो मुट्ठी में रहेगा। और राजेश्वर का इलाज कैसे करेंगे? बहुत आसान, दामिनी उसकी कमजोरी है और हम उसकी शादी दामिनी से करवा देंगे। दामिनी कोई कठपुतली है कि हम जैसा कहेंगे वो करती जाएगी? ये काम राजेश्वर का है, वही उसे मनाएगा। हम तो बस उसे तसल्ली देते रहेंगे कि उसकी शादी हम दामिनी से जरूर करवाएंगे। सिर्फ ये कहने से वो मान जाएगा? आप राजेश्वर की चिंता छोड़ दीजिए, उसे कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मेरी आगे की प्लानिंग सुनो। देवराज तुमसे बार बार पैसे मांगता था
तो मैंने उसे धमकी दे दी है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन हमारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट हमें वापस कर दो। वो थोड़ा घबरा गया था, मैंने उसकी दुखती नब्ज पकड़ ली है। अब मैं उसी को पकड़कर खेलूंगा, नहीं तो वो हमारे पीछे फिर से आ जाएगा। अब आशियाने के साथ साथ उसे मिल का भी लालच देंगे। फिर तो वो आपके झांसे में आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही लालची इंसान है। ऑफ कोर्स उसे मैं सब समझा दूंगा। हाँ, वो कर लेगा सारा काम ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितने बज रहे हैं? सर मैं कभी घड़ी देखता नहीं हूँ। क्यों? सर जिसका वक्त अच्छा चल रहा हो उसे घड़ी नहीं देखनी चाहिए सर, वरना वक्त बुरा मान जाता। हमारी ये किस लॉजिक में जी रहे हो तुम? सर बड़ा सिंपल है, मैं बहुत फोकस्ड हूँ। क्या सर, मैं जिंदगी के हर फैसले को एक सवाल बनाता हूँ, उसी में से जवाब ढूंढता हूँ, और जिंदगी हर टाइम एवरी टाइम मुझे सही जवाब दे भी देती। वाह वाह वाह, क्या लॉजिक! ये तुम्हारा लॉजिक जो है ना, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। खुद ही सवाल करते हो, फिर उसका खुद ही जवाब बनाते हो। आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं सर, मैं समझाता हूँ। समझाओ। आज मुझे एक 50 का नोट मिला, वो नोट मैंने गरीब को दे दिया, बिल्कुल। लेकिन वो गरीब वो 50 का नोट चला नहीं पाया। बताइए क्यों? नोट नकली था? नहीं। तो फिर नोट फटा हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या वजह थी जो नोट नहीं चला? सर नोट को पैर नहीं देना सर, चलेगा कैसा? Shut up. सुबह सुबह हमेशा बकवास लेकर आ जाते हो, ताकि तुम्हारे लेट आने का कारण ही ना पूछूं मैं तुमसे। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कारण तो बताना ही पड़ेगा आज कि तुम लेट क्यों आए हो। आप नहीं मानो, ठीक है? बड़ी लंबी और इमोशनल कहानी है सर, अभी बहुत काम है, लंच में सुनाओ। भूलना नहीं, लंच के समय मैं लंच करूंगा और तुम कहानी सुनाओगे, राइट? तो सर वो फिल्म? नहीं, आज कोई फिल्म नहीं चलेगी। तो अभी सुना दो। सुना दो। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। तो सर कहानी शुरू करो। सॉरी। कहो अखिल। अंकल मैं आपका चेक लेकर आया, मेरे आशियाना के डॉक्यूमेंट्स लौटा दीजिए। मेरी उस दिन की बात का बुरा मान। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। जब कोई डील ही नहीं हुई तो हम आपके पैसे क्यों रखें? क्यों, आशियाना बेचने का इरादा बदल दिया है क्या? नहीं, अब सिर्फ आशियाना ही नहीं, मिल भी बेचूंगा। हरी मिल तो मैंने सुना था कि दोबारा चलने लगी। वो सब हरीलाल का धोखा था, बहुत जल्दी ये पापा को भी पता चल जाएगा। इसमें बेचारे हरीलाल का क्या दोष? उसने तो पूरी मेहनत और लगन से मिल दोबारा चालू की थी। वो इस वक्त जेल की हवा खा रहा है, नकली नोट के केस में पकड़ा गया था। ओह, तो ऐसे खतरनाक लोगों से जुड़े रहते? मेरे पापा जुड़े थे, मैं नहीं। तो तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम आशियाना बेचने में कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल, अगर आप सौदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं होगा। तुम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे, डॉक्यूमेंट्स पर दामिनी की साइन तुम लोगे और मुझे ला करके दोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ओके, लेकिन अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो सौदे के लिए कोई भी राजी हो जाएगा। अखिल, अब मैं तुम्हारी बातों के झांसे में नहीं आने वाला। बहुत फंस चुका हूं, अब नहीं फंसूंगा। अगर बाद में किसी ने मुझे ज्यादा को ऑफर दे दिया तो? तुम्हें लगता है आशियाना की बोली कोई मुझसे ज्यादा लगाएगा? इस शहर में आपसे भी बड़े अमीर पड़े हैं। पंख बड़े होने से उड़ान भी ऊंची हो जाए, इसका भरोसा नहीं है। आशियाना को मेरे अलावा और कोई खरीद नहीं सकता। तुम्हारी तैयारी जब पूरी हो जाएगी तब बैठकर बात करेंगे। उसके बाद आशियाना ही नहीं, तुम्हारी मिल भी मैं खरीदूंगा।
चलिए ठीक है, देखते हैं।